दोस्तों और दोस्तों के दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे YouTube वीडियो के जॉनर के टाइप के बारे में। मतलब ये थोड़ा सा शुरू में ही ज़्यादा हो गया, लेकिन यकीन मानो अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है। आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे YouTube वीडियो के जॉनर के बारे में जो इंडिया के ग्रेटेस्ट टाइम पास इन्वेंशंस में से एक बन चुका है, और वो है इंडियन फैमिली व्लॉग्स और उसके ड्रामे। जी हाँ, ड्रामाज नहीं बल्कि ड्रामे, क्योंकि ये लोग इस लेवल पर लेके जा चुके हैं अपने कंटेंट को जहां पर कि जाके आप सिर्फ और सिर्फ अपना सर खो जा सकते हैं और कुछ भी नहीं। और अगर इस क्रिंज फेस्ट की ताकत आपको समझनी है तो आप इसका कंपैरिजन एक हद तक बिग बॉस के कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको बिग बॉस इसके सामने चाय कम पानी ही लगेगा। दोनों का ऑडियंस का लॉजिक बस सेम रहता है, भाई मुझे कुछ नहीं करना, मैं तो बस ड्रामा देखना चाहता हूं और टाइम पास करना चाहता हूं। मेरे लिए लोग लड़ रहे हैं, मैं क्या करूं, मैं तो अपना टाइम पास करूंगा। चलिए इस संस्कारी क्रिंज रियलिटी की दुकान को जरा डिटेल में एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात तो ये आ जाती है कि जो इंडियन फैमिली व्लॉग्स हैं जिनमें कि बोला जाता है कि वो रियलिटी दिखा रहे हैं, क्या वो वाकई में रियलिटी है? अब देखिए, ये कोई रैंडम घर के लोग नहीं होते जो कि अपना रूटीन आपको दिखाते हैं। ये लोग घर के ड्रामा को सीरियल लेवल की टीआरपी कंटेंट बना डालते हैं। मतलब आप इनके कंटेंट को बिल्कुल भी मजाक में नहीं ले सकते। जैसे कि सुबह का ब्रेकफास्ट की बात कर लीजिए, भाभी ने किचन में रोटी गोल नहीं बनाई और ससुर जी को गुस्सा आ गया। शॉपिंग ट्रिप पे जाते हैं, मार्केट में सब्जी वाले ने मेरी इंसल्ट कर दी। टॉपिक देखिए आप इन लोगों के वीडियोस। और अगर कुछ भी नहीं मिला डालने को, क्योंकि कंटेंट बनाते समय ऐसा कभी कभी होता है कि आपको कंटेंट नहीं मिलता, तो क्या होगा? कुछ नहीं, फिर घर में कोई पालतू जानवर पाल लो, कुत्ता सबसे बेस्ट है। टॉपिक बन गया, मेरा कुत्ता मुझसे नाराज है। कई बार तो हद ये भी हो जाती है कि ये लोग कुत्ते को टट्टी कराने के लिए भी लेकर चले जाते हैं। मतलब यार, घर की नॉर्मल सी बात को ये लोग इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि आपको देखकर फील होता है मिशन इम्पॉसिबल का लेवल और थ्रिल इन लोगों ने वहां पर क्रिएट कर दिया है। और बात फिर से वही ऑडियंस की आ जाती है। ऑडियंस बोलती है, अरे वाह, जिंदगी भी तो ऐसी ही चल रही है, कितना रिलेटेबल कंटेंट बनाते हैं ये लोग। एक्चुअली में वो रिलेटेबल नहीं है, वो सबके साथ यही होता है। और अगर तुम्हारे घर में भी ऐसे फालतू के ड्रामा चल रहे हैं तो गलती से भी ये मत सोचना कि तुमको भी कैमरा उठाकर व्लॉग बनाने की जरूरत है। तुमको जरूरत है सबको साथ में लेकर बैठकर अपनी चीजों को सुलझाने की, क्योंकि वो जो लोग कैमरा लेकर अपने घर की समस्याओं के वीडियो बनाकर तुम्हारा मनोरंजन कर रहे हैं ना, वो उस मनोरंजन से पैसा छाप रहे हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी सिर्फ इतनी ही होती तो फिर भी ठीक था। दरअसल इंडियन यूट्यूब के इस घटिया से जॉनर की दुनिया का सबसे ज्यादा घटिया और घटिया का भी घटिया के बाप लेवल का इररिलेवेंट कंटेंट का गोल्ड मेडल अगर किसी कंटेंट को जाता है तो वो जाता है इंडियन फैमिली व्लॉगर्स के आपस में जो ड्रामे हो रहे हैं आजकल वो। क्योंकि कंटेंट की कमी तो ऐसा लगता है मुझे हर जगह पर है, लेकिन ये लोग आपस में ही लड़ भिड़ कर जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, भाई उसको तो मैं वाकई में सलाम दूंगा। तो थारा मूड खराब कर दिया। जो इनको देखती है उनको मुझे अब समझने के लिए शायद अमेरिका के नासा वालों से भी कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। दरअसल फैमिली व्लॉग्स का आइडिया, जो बेसिक आइडिया था इन व्लॉग्स को बनाने का, वो ये था कि आपको इसमें फैमिली की बॉन्डिंग दिखानी है। लेकिन जब भी कोई चीज़ इंडिया में आती तो इसका भजिया पाला हो जाता। जैसे पॉडकास्ट बहुत सुंदर सी चीज़ हुआ करते थे जब तक ये इंडिया नहीं आए थे। इंडिया में आके भूत पिशाच और कब्र खोदी इस तरह के पॉडकास्ट आजकल बन रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं। और इंडिया में जब व्लॉग्स आए, फैमिली व्लॉग्स आए, तो आप समझ सकते हो भाई किस लेवल तक चले गए। डेली की छोटी से छोटी प्रॉब्लम्स को टीवी सीरियल के लेवल पर ड्रामा में कन्वर्ट कर देते हैं और कैमरास के सामने इतने आंसू बहाते हैं। वो रियलिटी शोज हम देखते ही है ना, आंसू के बिना काम नहीं चलता, तो इनको भी ये चीज़ पता है। ये व्लॉगर्स भी इतने आंसू बहाते हैं कि लोग इनको देख के बस दुखी ही होते रहते हैं। ब्रेकफास्ट बनाना है, शादी के बाद पहला ब्रेकफास्ट बनाया, ससुर जी खुश नहीं हुए। मार्केट जाना है, मुझे सब्जी वाले ने इंसल्ट कर दिया। और सबसे फेवरेट वही मैंने बताया ना, कुत्ता पाल लो, कि मेरे कुत्ते ने मेरे साथ धोखा कर दिया। भाई इनका हर वीडियो का स्क्रिप्ट भी एक ही होता है, थोड़ा ड्रामा, थोड़ा रोना धोना और थोड़ा इमोशंस। इन सबको थोड़ा थोड़ा मिक्स कर दो और ऑडियंस क्या करती है, अरे वाह कितना रिलेटेबल, ससुराल में मेरे साथ भी तो यही हुआ था। मतलब एक्चुअली में यही होता है। लेकिन दोस्तों, आज हम जिस चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं ना, वो सिर्फ ड्रामा नहीं बल्कि एक फुल ऑन फैमिली फ्यूड रियलिटी शो है। आज तक हमने टीवी पर ससुराल सिमर का और बिग बॉस देखा है, पर जो लेवल का मसाला इस समय यूट्यूब के व्लॉगर्स सर्व कर रहे हैं, आगे ये सब मतलब आपको ऐसा लगेगा कि ये तो सबके सबके बाप हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल ये कहानी है आयरन लेडी और लप्पू भाई की ग्रैंड कंट्रोवर्सी की। दरअसल बात शुरू होती है एक परफेक्ट यूट्यूब फैमिली व्लॉगिंग से। प्यार भरे रिश्ते, भाई बहन के क्यूट मूवमेंट्स और एक आदर्श परिवार का नाटक। नाटक लगाना यहाँ पे जरूरी है, क्योंकि जब कहानी आगे बढ़ी
तब हमें लगा कि भाई ये नाटक ही कहा जाए तो शायद सही रहेगा, क्योंकि इन दोनों की कहानी में, भाई बहन की कहानी में, जैसे ही व्यूज की एंट्री हुई, रिश्ते तल्ख होने लगे। रिश्ते में एक तरह की कड़वाहट आने लगी। एक तरफ आयरन लेडी थी जो कि खुद को सेल्फ प्रोक्लेम्ड सच्चाई की देवी बताती थी, और दूसरी तरफ थे लप्पू भाई जो कि अपनी बीवी के साथ लाइव आकर कहते हैं कि मैं तो बस भाई बहन के रिश्ते को निभा रहा था। भाई बहन का रिश्ता भाई, फिर वो जुल्फे उड़ाई और मैं पिघल गया वाली लाइन कहाँ से आई थी? मतलब भाई बहन के रिश्ते में ये सब चीजें कब से होने लगी पता नहीं, क्यों क्या मैं सो गया था जो मुझे पता नहीं चला। दरअसल शुरुआत जब इस रिश्ते की हुई थी सब हर एक चीज परफेक्ट थी। आयरन लेडी और लप्पू एक दूसरे को भाई और बहन बुलाया करते थे, और ऑडियंस तो लिटरली अपने आप को इनके परिवार का हिस्सा ही समझने लगी थी कि बहन रोए तो भाई को ऑडियंस फोन करके बताती थी कि भाई तुम्हारी बहन रो रही है। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब एक वीडियो कॉल लीक हुई, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया, जिसमें आयरन लेडी ने कहा कि अगले जन्म नहीं, अगले जन्म में तुम्हारे साथ मैं रहूंगी और एक पत्नी बन के रहूंगी। दरअसल आयरन लेडी पहले ही अपने दिवंगत पति के नाम पर लोगों से काफी सिंपैथी ले चुकी थी, तो ऐसे में जब उनका ये वाला जो कॉल था ये लीक हुआ तो पब्लिक ने सोचा अरे भाई हमारा तो काट लिया गया है बहुत बुरी तरीके से। और लप्पू भाई का क्या था, वो तो इतना इमोशनल हो गया कि पूछिए मत। भाई तू लिटरली ये चीज बता कि तू इमोशनल हुआ है या फिर बटर के पैक पर बैठ कर फिसल गया है जो एक जुल्फ पे इतनी बुरी तरह पिघल गया। ऑडियंस के ट्रस्ट का तो पूरा बटर चिकन ही बन गया यहाँ पर, लिटरली हम लोग ये कह सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर अगर हम बात करें आयरन लेडी और भाई पप्पू की जो रियल लाइफ पार्टनर्स हैं उन लोगों की, तो एक तरफ थी लप्पू की बीवी जो हर एक व्लॉग में कोने में खड़ी हुई दिखाई देती थी। ऑडियंस कहती थी कि भाई क्या ये बीवी है या फिर एक साइड कैरेक्टर। कई लोग तो कहते थे कमरे में रखा हुआ फर्नीचर है। दूसरी तरफ था आयरन लेडी का फियांसे जो उसका बैकअप ऑप्शन बन चुका था। मैडम कहती थी कि मैं तो सिर्फ अपने फियांसे को रिस्पेक्ट दे रही थी। अरे भाई, इज्जत और रिश्ते की ऐसी डेफिनेशन अगर तुम लोगों को दिखाओगे तो यकीन मानो रिश्तों पे से तो पहले ही लोगों का भरोसा उठ चुका है, इज्जत पे से भी भरोसा उठ जाए। खैर, इसके बाद शुरू होता है वही काम जो सबको पसंद है, और वो है ब्लेम गेम करना। लेकिन यहाँ पर इन लोगों ने ब्लेम गेम को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया, और उस लेवल का नाम था लाइव स्ट्रीम। जी हाँ, जिसपे कि हमारे देश में बच्चे गेम स्ट्रीम करने की सोचते हैं, वहां पर ये लोग आकर अपने घर का आर रोना कर रहे थे। इन लाइव स्ट्रीम्स को दरअसल डेवलप करते इस वक्त खुद यूट्यूब ने भी इस बारे में नहीं सोचा होगा कि लोग इस पे आके अपने मुंह से हगना शुरू कर देंगे। तो जी, लाइव स्ट्रीम पे जहां लोग अपना दुखड़ा रोने का सोच भी नहीं सकते थे, वहां पर आयरन लेडी और लप्पू भाई अपनी सारी फैमिली इश्यूज पब्लिक में डिस्कस करते हैं। लप्पू भाई लाइव आए और बोले, अगर आयरन लेडी मेरे साथ आ जाए तो मैं अपनी बीवी को ही छोड़ दूंगा। भाई मतलब सीरियसली तुम ये क्या करना चाह रहे हो, एक बार जरा सोच के देखा है? लाइव स्ट्रीम या फिर इसको मैं इमोशनल ब्लैकमेल कहूं तो कहां से कहां तक गलत रहेगा? आयरन लेडी का भी इसके ऊपर जवाब आया, क्योंकि भाई टू वे कम्युनिकेशन भी तो जरूरी होता है ना। आयरन लेडी ने कहा, मैं तो सिर्फ अपने ऑडियंस को सच बताना चाहती हूँ। लेकिन मैडम, ये सच क्या ही है? मतलब आपका ये सच का मोर एक नया कंटेंट आइडिया ज्यादा लग रहा है। चल, असली बात ये थी कि ऑडियंस आयरन लेडी से एक माफी की उम्मीद कर रही थी। उन्होंने एक्सपेक्ट किया कि मैडम कैमरा के सामने आके एक दिल से भरी हुई अपॉलॉजी तो देंगी ही देंगी। लेकिन हुआ क्या? मैडम एटीट्यूड दिखाते दिखाते आयरन लेडी से ड्रामा क्वीन बन गई। ऑडियंस कहती थी कि मैडम बस बोल दो कि गलती हो गई तो हम माफ करने के लिए तैयार हैं। लेकिन नहीं, आयरन लेडी को लगता है कि माफी मांगना उनकी आयरन इमेज को कहीं ना कहीं जंग लगा देगा। अब आते हैं लप्पू भाई पे। इन्होंने लाइव स्ट्रीम्स में अपने इमोशंस के पूरे डैम के गेट खोल दिए। कहते हैं कि मैं तो सिर्फ एक भाई था पर मैडम ने मुझे कंफ्यूज कर दिया। लप्पू भाई, मेरे मन में आपके लिए बस एक सिंपल सा सवाल है, कंफ्यूज किया था या जुल्फे उड़ाकर आपके ऊपर अपना जादू चला दिया था? दरअसल इसको लेकर ऑडियंस कहती है कि भाई तू इमोशनल हुआ या फुली स्क्रिप्टेड कंटेंट लिख रहा था, ये भी तो जरा सोच ले। और आयरन लेडी तो बस एक लाइन बोलती रहती है, मुझे टारगेट किया जा रहा है। ऑब्वियस सी बात है, विक्टिम कार्ड तो खेलना ही पड़ेगा। लेकिन भाई, टारगेट बनाने के लिए कुछ ऑनेस्टली होना भी तो चाहिए ना, है ना? टारगेट तभी तो हो पाएगा। दोस्तों, असली हीरो यहाँ पर मेरे हिसाब से तो ऑडियंस ही है, जो अपनी तरफ से इन दोनों को सेकंड चांस देने की कोशिश कर रही है। पर ऑडियंस के भरोसे का जवाब भी इन व्लॉगर्स ने कैसे दिया? नकली आंसू, ब्लेम गेम और एक दूसरे की पोल खोलने को लेकर। वो होता है ना कि एक बार एक किसी के ऊपर छींटा उछल गया तो एक दूसरे के ऊपर छींटे उछाल कर एक दूसरे को ही नंगा कर देते। ऑडियंस कहती है कि भाई तुम लोग गलत हो पर कम से कम माफी तो मांग लो।
मुझे माफ कर दे। और ये दोनों एक दूसरे को गलत प्रूव करने में लग गए। अब ये पूरी कहानी मुझको तो बहुत कुछ सिखा कर गई है, वो मैं आपको बताता हूँ जिससे कि आपको भी शायद लगे। दरअसल नकली रिश्ते पब्लिक में डिस्प्ले करने से पहले आपको ये सोच लेना चाहिए कि ऑडियंस के इमोशंस का आखिर आप क्या कर रहे हो। आप ऑडियंस के इमोशंस के साथ कितना ज़्यादा खिलवाड़ कर रहे हो। अपने पार्टनर्स के साथ आपको ऑनेस्ट रहना चाहिए, वरना आपका भी लप्पू और आयरन लेडी वाला हाल होने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। ड्रामा बनाना है तो बस एंटरटेनमेंट के लिए बनाओ, पर्सनल लाइफ के साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, ये थी हमारे देश में चल रही इस समय आयरन लेडी और लप्पू भाई की मसालेदार कहानी, जो कि आज की तारीख में इंडियन फैमिली व्लॉग वाला जो जॉनर है उसमें बिल्कुल धूम मचाए पड़ी है। आपका क्या ओपिनियन है इनके ड्रामा के बारे में, और क्या आप ऐसी चीज़ों को एक्नॉलेज करते हो? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और क्या आयरन लेडी को माफ़ी वाकई में मांगनी चाहिए, और लप्पू भाई क्या बटर का एक स्टॉक रिजर्व रख लेना चाहिए कि फ्यूचर में अगर फिसलना पड़ा तो फिर फिसल जाए? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो, और यहाँ तक आ गए हो तो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जल्द ही आपके साथ एक नए वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक बेहतरीन कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।